हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपी यूट्यूब कंप्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली प्राइम के बारे में। ठीक है, टैली प्राइम में आप लोगों को हम आप लोगों को बताएंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप क्या होता है, क्रिएशन, अल्ट्रेशन और डिलीटिंग ऑफ लेजर क्या होता है, बैकअप और रीस्टोर कैसे लिया जाता है, और रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, आज हम ये सब चर्चा टैली प्राइम में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली प्राइम पे। ठीक है, हम कंटिन्यू इन द एजुकेशन मोड। ठीक है, हम ओपन कर दिए। हम एक अपना कंपनी बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी के बाद हम टाइप करते हैं बिपिन ईडू कंप्यूटर। ठीक है, इंटर करते हैं बिहार, इंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं बिहार। ठीक है, इंटर। ठीक है, और हम सेव कर देते हैं इसे। सेव करने का होता है Ctrl+A। ठीक है, सेव करने का ये होता है Ctrl+A। ठीक है, अब इसे भी हम Ctrl+A दबा देते हैं। ठीक है, ये भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमको आपको बताना था क्या, चार्ट ऑफ अकाउंटेंट के बारे में। चार्ट ऑफ अकाउंटेंट क्या होता है? ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंटेंट में दो चीज़ दिया रहता है। एक होता है एक होता है लेजर अकाउंट्स, एक होता है अकाउंट्स ग्रुप। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेजर अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर अकाउंट में अगर हम लिस्ट ऑफ लेजर देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो हमको लेजर दो दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा? कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप भी दो होते हैं। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप होता है जैसे आपका लोन लायबिलिटी, बैंक ओडीए अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड, ये हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, हमारा अकाउंट ऑफ ग्रुप कितने होते हैं? अकाउंट ऑफ ग्रुप 28 होते हैं, और लेजर अकाउंट कितने हैं? 2 होते हैं। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिकली करते हैं, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गई बीपी कंपनी से। ठीक है, सबसे पहले हम गेट ऑफ टैली पर चलते हैं, मास्टर में चलते हैं। मास्टर में चलने के बाद आपको तीसरे नंबर पर दिखा था चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इस पर हम आकर इसे इंटर करते हैं। ठीक है, पहला था हमारा लेजर अकाउंट। ठीक है, तो हमारा लेजर अकाउंट पर ये हमारा लेजर अकाउंट है। ठीक है, येलो वाला हमारा लेजर अकाउंट है। ठीक है, इसे हम इंटर करते हैं, आपको लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई दे दिया। ठीक है, ये हमारा एसेट है, ये हमारा लायबिलिटी है। ठीक है, एसेट में करेंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश। जो ये हमारा कैश है, ये हमारा कैश है, एक ये लेजर है। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में है ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सबसे नीचे आएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस है। लायबिलिटी भी एक हमारा लेजर है। ठीक है, ये जो लोन और लायबिलिटी और बैंक ओडी अकाउंट और सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन है, ये हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? हमारा तीनों चारों सब ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा लेजर है, ये हमारा लेजर है। लेजर दो होते हैं। आप नीचे टोटल देखिएगा तो 28 ग्रुप्स है और एंड दो लेजर है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक कैश का। दो लेजर है और 28 हमारा ग्रुप है। सब ग्रुप कितने हैं? सब ग्रुप ये हमारा लोन लायबिलिटी और बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड, ये हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर में आप चार्ट देख रहे हैं, टैली का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक था हमारा अकाउंट्स ग्रुप। ठीक है, तो हम अकाउंट्स ग्रुप में चलते हैं, अकाउंट्स ग्रुप में चलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं। ये हमारा ऊपर है जो ग्रुप्स है। ठीक है, इसे हम अकाउंट, देखिए अकाउंट मास्टर और ग्रुप। ठीक है, ये लेजर का है, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स कर अकाउंट्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, हम ग्रुप में चलते हैं।
ग्रुप में आप देखेंगे ये हमारा टोटल 28 ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप नीचे देखिए टोटल 28 ग्रुप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये हमारा 28 ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या है? जब आप लेजर बनाने चलेंगे तो आपको ग्रुप्स दिखाई देगा, अंडर में क्या डालना है, ग्रुप्स में क्या डालना है, वो सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। वही बता रहा है कि 28 ग्रुप्स हैं और 2 लेजर हैं, ठीक है। वो लेजर का मतलब ये होता है कैश का कभी लेजर नहीं बनता है, वो बना रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेजर नहीं बनता है और बना रहता है, ठीक है। टैली में ही वो बना ही रहता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। और समझ गए 28 ग्रुप्स और 2 लेजर, आप ये समझ गए। अब हमको पढ़ना था क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब सब ग्रुप, ठीक है। क्रिएशन एंड ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप, ये क्या होता है ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद कह रहा है कि एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। ग्रुप किसी का मान लो कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ठीक है। तो हमको बनाना पड़ता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमको आगे चलकर कोई मान लो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल आ गया तो हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही डालना पड़ेगा। ये तो है तो करंट लायबिलिटी, लेकिन हमको एक बनाना पड़ता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे मास्टर में, मास्टर के बाद आ जाएंगे क्रिएट में, इसे इंटर करेंगे क्रिएट को। आपको अकाउंटिंग मास्टर में चलेंगे, अकाउंटिंग मास्टर में चलने के बाद आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देता होगा, इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको इसमें लिखना होगा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ठीक है। आप लिखेंगे, आपको अंडर में क्या देना पड़ेगा, ठीक है। अंडर में हमको देना पड़ता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये हमारा लायबिलिटी है, इसे इंटर करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आप इंटर करते हुए आगे बढ़िए, नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इसे यस कर देंगे, ठीक है। हमारा एक ग्रुप तैयार हो गया, ठीक है। आप पीछे आइए, एक ग्रुप तो तैयार हो गया। अब हमको क्या, हमारा हो गया एक क्रिएशन ऑफ ग्रुप सब ग्रुप, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप क्या होता है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 5 प्राइमरी ग्रुप है। कौन कौन सा है? कैपिटल, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट। ये जब आप लेजर बनाने चलेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। कि कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, मशीन, आपको आगे ये 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप काम आएंगे, ठीक है। तो 15 प्राइमरी ग्रुप है आपका कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन लायबिलिटी, सस्पेंस अकाउंट, मिस एक्सपेंस एसेट, ब्रांच डिवीजन, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा 15 प्राइमरी ग्रुप है। 13 कौन सा सब ग्रुप है? रिसोर्स एंड सरप्लस एंड रिटेनर्स अर्निंग, ठीक है। बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट, लोन फॉर लोन एंड एडवांस एसेट, स्टॉक इन हैंड, सेंडरी डेबिटर, ड्यूटी एंड टैक्स, प्रोविजनल, सेंडरी क्रेडिटर, बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट, सिक्योर लोन और अनसिक्योर। ये हमारा 13 सब ग्रुप है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेजर क्रिएशन में, ठीक है। लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है? पहले आप क्रिएट पर गए, ठीक है। मास्टर में जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग मास्टर पर जाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर पर जाने के बाद आपको लेजर वाला ऑप्शन पे जाना है और इंटर करना है, ठीक है। जैसे हम लेजर बना रहे हैं किसका, मान लो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो कैपिटल अकाउंट, ये किस में जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इंटर करते हुए नीचे आएंगे। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का कितना ओपनिंग बैलेंस है, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। तो मान लो हम डालते हैं 1 लाख,
14,000 डालते हैं, ठीक है, 14,000 डालते हैं, ठीक है। इसे हम सेव कर दिए, ठीक है। इतना तक समझ गए। समझने के बाद कह रहा है, समझने के बाद कि अब हमको इसको, मान लो कि लेजर, हम क्या करेंगे कि मान लो कि हम फर्नीचर डाल दिए, फर्नीचर बनाकर हम फर्नीचर बना दिए। अब इसको हमको फर्नीचर न करके हमको करना है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। हमको कैसे चेंज करेंगे फर्नीचर और फिक्सचर को, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हम पहले तो फर्नीचर बनाए थे, फर्नीचर बनाने के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, नहीं हम फिर हमको कंपनी से आगे से फर्नीचर एंड फिक्सचर करना है, ठीक है। उसे चेंज कैसे करेंगे फर्नीचर को? तो सबसे पहले हम चलेंगे मास्टर में, उसके बाद अल्टर में चलेंगे, एंटर पर जाने पर इसे इंटर करेंगे। इंटर में चलने के बाद आपको मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर में आपको बाद लेजर पे आना है, ठीक है। लेजर पर आएंगे, इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फर्नीचर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम इंटर करेंगे। इसे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और इंटर करते हुए आएंगे। ये भी फिक्स एसेट में जाता है, ठीक है। और ये हम यहीं पर सेव कर देंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, ठीक है, ये सेव हो गया। देखिए चेंज हो गया, फर्नीचर से फर्नीचर फिक्सचर हो गया। आप इसमें अल्टर में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमको कोई कोई हमको डिलीट करना हुआ, ठीक है। मान लो कि हमको डिलीट करना है, फर्नीचर और फिक्सचर को डिलीट करना है, हमको ये लेजर नहीं रखना, हमको डिलीट करना है, हटाना है, ठीक है। हमको बाय मिस्टेक हम फर्नीचर और फिक्सचर को हटा देना है, डिलीट करना है, तो उसे हम डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। फिर वही है, मास्टर में चलेंगे, मास्टर में चलेंगे फिर अल्टर में चलेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। फिर आपके बाद अकाउंटिंग मास्टर में चलेंगे, अकाउंटिंग मास्टर के बाद लेजर में चलेंगे। लेजर में चलने के बाद आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर दिखाई दिया होगा, इसे हम इंटर करेंगे और हम अपने की पैड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस डी, ठीक है, और उसके बाद यस कर देंगे, ठीक है। हमारा वो डिलीट हो गया फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। आप इतने तक समझ गए। इतना समझने के बाद आपको एक और दिया होगा बैकअप, ठीक है। बैकअप बैकअप क्या होता है? मान लो कि कोई हमारा कंपनी का, मान लो BPN2 कंपनी है, इसका पूरा डाटा अपने एक फाइल में, फोल्डर फाइल में सेव करना होता है। तो वो कैसे सेव करेंगे? हम सबसे पहले चलते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए, एक डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है। हम उसके बाद एक फोल्डर लेंगे, फोल्डर में हम डाल देते हैं BPN edu कंप्यूटर, ठीक है, डाल दिए। डालने के बाद इसे इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा BPN edu कंप्यूटर, उसे ऊपर वाले खाने को इसे क्लिक कर देंगे। एक आ गया, ये कॉपी अब इसे करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर दिए, कॉपी करने के बाद इसे हम काट देते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं टेली प्राइम पे, उसके बाद हम चलते हैं डाटा पे, ठीक है। डाटा पे चलेंगे तो आपको यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। इसे हम इंटर करते हैं, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको कंपनी नेम डालना है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है आपका, सॉरी पहले हमको यहाँ पे चला बैकअप डिसेक्शन पैट, इसमें हमको डालना है, प्रेस करना है, ठीक है। इसमें हमको डालना है क्या, जो हम कॉपी किए हैं उसको हमको कंट्रोल भी कर देंगे और इसे इंटर कर देंगे। एक बार और डालना है बैकअप डिसेक्शन पैथ, एक बार और आपको डालना है, ठीक है। इसे हम दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद फिर हम इंटर कर देंगे। डालने के लिए क्या प्रेस करेंगे, इसमें सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है, इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद हमारा ये है ना, इसमें दे रहा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम कौन पड़ेगा, BPN edu कंप्यूटर पड़ेगा, ठीक है। इसे हम इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमारा BPN edu कंप्यूटर आगे करा, एक और आपको बैकअप लेना है, नहीं अब हमको नहीं लेना है,
तो आपको देना है एंड ऑफ लिस्ट करना है, ठीक है। इसको हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको यस दिया होगा, इसे हम यस कर देंगे, ठीक है। आपका बैकअप आ गया, ठीक है। हम चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ये हमारा बैकअप आ गया। इसे हमें जीप फाइल में कैसे करना है, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं। इसे एक बार हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेंड टू ऑप्शन दिखाई देता होगा, ठीक है। इसमें आपको कंपोज जिप फोल्डर, इसे हम ओके करेंगे, ठीक है। ये जिप फोल्डर में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे रीस्टोर कैसे किया जाए। तो अपने मान लो कि कंपनी को रीस्टोर कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले टैली प्राइम में। हम पहले बिपिन ईडू कंप्यूटर को अपने कंपनी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कंपनी में चलेंगे, फिर कंपनी में चलने के बाद अल्टर पे आएंगे, ठीक है। इसे इंटर करेंगे। ये हमारा बिपिन ईडू कंप्यूटर है। अपने कीपैड से प्रेस करेंगे अल्ट डी, ठीक है, और यस कर देंगे, ठीक है। अब कर आर यू सिक्योर, यस, हमको यस कर देना, हमको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब हमको अपनी जो हमारा ये डेस्कटॉप पे जो हमारा बिपिन ईडू कंप्यूटर का जो जिप फाइल है, इसे हमें टैली में इसको रीस्टोर करके लाना है। कैसे लाएंगे, तो एक बार इसे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपको लोकेशन दिया होगा, लोकेशन में ये वाला को फाइल को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाटा दिखाई देता होगा। आपको यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन आता होगा। इस रीस्टोर पे आते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको इसमें दे रहा है कि कंपनी नेम, ठीक है। तो आपको इसमें जो हम लोकेशन जो उसका कॉपी लिए हैं, वो लाकर कंट्रोल भी इसके द्वारा इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम इंटर करेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पे बिपिन ईडू कंप्यूटर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद फिर एक बिपिन ईडू कंप्यूटर आएगा, इसे हम इंटर करेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद इसे यस करेंगे। यस करने के बाद, ठीक है, जब यस कर देंगे तो आपको इसमें डालना है बिपिन ईडू कंप्यूटर, ठीक है। और इसे हम इंटर करेंगे। सॉरी, इंक्लूड फाइल फोल्डर पैथ, एक सॉरी, हम चलते हैं पैथ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है, बिपिन ईडू कंप्यूटर का फाइल आ गया, ठीक है। इसे हम इंटर करके क्लिक करते हैं, हमारा बिपिन ईडू कंप्यूटर का हमारा कंपनी की जो कंपनी क्रिएट किए थे वो आपको शो कर गया, ठीक है। और एक बात और है, आपको हमको ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बारे में बताना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। पहले हम बैलेंस शीट पे चलते, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले गेट ऑफ टैली पर चलते हैं और नीचे सबसे आएंगे तो रिपोर्ट्स के नीचे आपको दिखाई देगा बैलेंस शीट, ठीक है। इसे इंटर करेंगे। बैलेंस शीट ये होता है कि मान लो कि ये टोटल हमको दिखाई देना चाहिए 1,20,000 और 1,20,000, दोनों एसेट और लाइबिलिटी साइड में दोनों सेम दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 1,12,000 ये हो गया, 1,20,000 ये होगा। तो आपके अंदर एंट्री कर जो आप एंट्री किए हैं वो आपका कहीं न कहीं गलत गलत किया है एंट्री, इसीलिए आपको डिफरेंस दिखाई देता होगा। आपको देखिए, आपको यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, आप अगर गलत करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये यहाँ पे बताएगा कि आपका इतने का डिफरेंस है। जैसे हमारा 1,20,000 है तो एकदम सिक्योर है 1,00,000, देखिए 1,20,000
1,20,000 आपको टोटल 1,20,000 1,20,000। अगर आप गलत करेंगे तो आपको बैलेंस शीट पहले ही बता देगी कि यहाँ पे लिख देगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कि आपका कितना डिफरेंस हो रहा है ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, इसे इंटर करते हैं और अकाउंटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। इसे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपका भी यहाँ पे 1,20,000 और 1,20,000 दिखा शो कर रहा है, ठीक है। देखिए 1,20,000 1,00,000। अगर यहाँ पे भी आपका कोई गलत एंट्री किए होंगे, गलत मैच किया होगा, तो आपका यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो कर जाएगा, इतने का आपका डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो आप उसे अंदर जाकर उसे सही कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आकर इसे मैच करके देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना न भूलें।